हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 सितंबर तक। अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इशू में स्टक फील कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड क्लैरिटी, गाइडेंस चाहते हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो आप एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर इसका साजी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और कहीं पे वैल्यू ऐड करती है आपके लाइफ में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द मैजिशियन with the Two of Pentacles, Knight of Pentacles, with the Eight of Cups, the Hermit, with the Nine of Pentacles। सैजी, यहाँ पे अब आप दुविधा की स्थिति में हैं, डाउट में हैं कि जिस रिलेशनशिप को आप इतना शिद्दत से चाह रहे थे, इतनी चाहत थी आपकी उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग की, या रिलेशनशिप चाह रहे थे, क्या वो वर्थ है? क्या वो सही में आप डिज़ायर करते हैं? आप खुद सेल्फ डाउट में हो सकते हैं। कहीं पे आपको डाउट हो सकती है कि क्या वो वर्थ है जिसको आप डिज़ायर कर रहे थे, जो रिलेशनशिप के लिए इतना शिद्दत से चाहत थी, या पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, क्या वो वर्थ है, आपके लायक है, या आपको तो कहीं पे एक डाउट वाली एनर्जीज है। अगर आप ऑलरेडी कोई पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में पर्सन के तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, जगलिंग थी आपके साथ किसी और पर्सन को, अब आपको डाउट होने लगा है कि क्या सही में आपको उस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, तो डाउट वाली एनर्जी में है कहीं पे। अब आप वो शिद्दत नहीं है आपके मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि आप चीज़ों को हकीकत लॉजिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल एंगल से देख रहे हैं। अब बाकियों के लिए ये कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिसके लिए आप दुविधा में हो कि क्या इसके साथ जाएं या ना जाएं। ये नया रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा, चोट खाए हुए हैं आप, हर्ट हैं, क्या फिर से तो चोट नहीं लगेगी, फिर से तो हर्ट नहीं होंगे। तो ये दूसरी सिचुएशन है जो मुझे इस कार्ड से दिख रही है। कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप दुविधा में हो सकते हैं कि क्या ये पर्सन के साथ मुझे एक नई बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो आप वॉक अवे कर रहे हैं एक स्टक स्लो मूविंग रिलेशनशिप से, जहाँ पे रिलेशनशिप कभी भी एक तरह स्मूथली आगे बढ़ी ही नहीं, थोड़ी देर गई, रुक गई, स्टक सिचुएशन से डील करते करते आप थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए। 8 ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर रहे हैं, वॉक अवे करने का मन बना लिया है कि इस तरह की एनर्जी आपको बहुत ड्रेन करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, पेन देती है, हर्ट देती है। तो यस, यहाँ दुखी होकर के ही पर आप अपने मन बना लिया है छोड़ देने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे हो सकता है आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हो कुछ सिचुएशंस में। पर्सन थोड़ी इमेच्योर, यहाँ पे आप ही ज़्यादातर रिश्ते में वर्क करते हुए दिखे, पर्सन के तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं था, बैक एंड फोर्थ थे, इन एंड आउट थे सिचुएशंस में, कंसिस्टेंट नहीं है, जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, कमिटमेंट नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, मन बना लिया आपने। द हर्मिट विद द 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ बहुत सोच समझ के आप सोच रहे, विजडम की एनर्जी से, एक विजडम से सिंगल ही रहना बेटर है। यस, आप सिंगल रह करके आज़ाद रहना चाहते हैं, जिससे मन हुआ उससे बात किया, कहीं पे आपको लगता है यही सही रहेगा आपके लिए कि आप एक सिंगल एनर्जी में रहें, किसी तरह के बाइंडिंग, किसी तरह के बंधन में नहीं रहना, क्योंकि जिस तरह का रिलेशनशिप आप डिज़ायर करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है पर्सन के तरफ से। तो एक बार बार चोट खाना, दिल दुखाना, कमिटमेंट नहीं देना, वो वाली एनर्जी से बेटर है कि आप सिंगल हैं, अपने काम, अपने करियर, अपने पे फोकस्ड हैं, आप सेल्फ को अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई है,
और आप भी ये भी जानते हैं कि सिंगल में आप जिसके साथ बात चाहें आपको अटेंशन मिलता है, आप अटेंशन देंगे, अटेंशन लेंगे, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप रहना पसंद करेंगे। ये आप विजडम के साथ सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार के साथ सोच रहे हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे रिलेशनशिप से डील करी है जहाँ पे सिर्फ हर्ट, पेन और डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली। आप हील करें सिचुएशन में और ये फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। Five of Swords with the Three of Wands, the Hermit with the Temperance, the Ten of Cups with the Eight of Wands। यहाँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, दूर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सन वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, डोमिनेटिंग पर्सन से डिज़ायर कर रहे हैं। यस, ये वेट कहीं पे ये वेट कर रहे हैं आपसे मैसेज का, पर ये मानना नहीं चाहते कि ये वेट कर रहे हैं आपसे मैसेज का, कम्युनिकेशन का। कहीं पे ईगो आगे है। डेफिनेटली ये रीच आउट नहीं करेंगे, ये चाहेंगे आप रीच आउट करें। आपके मैसेज का कब वेट कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। कन्फ्लिक्टेड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। समबडी जो लेट गो नहीं करते चीज़ों को जल्दी से, नॉट गिविंग अप वाली सिचुएशंस होती हैं, यहाँ पे ईगो होती है। तो उस तरह के पर्सनालिटी से आप रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। पर्सन आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, नज़रें बनाए हुए हैं, पर ये आपको रीच आउट नहीं करेंगे, आपसे एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ भी कुछ ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। दूर है पर्सन, यहाँ सडनली दूर है आपसे। यहाँ पे पर्सन हर्मिट है, लोनर, अकेला फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, पर पेशेंस बनाए हुए, अभी रीच आउट नहीं, सही समय के लिए रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, वेट कर रहे हैं मोमेंट का। यस, ये पॉजिटिव है, अभी भी रिलेशनशिप में मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर ये वेट कर रहे हैं। आई थिंक ये कुछ केसेस में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ केसेस में सही समय के लिए वेट कर रहे हैं अप्रोच करने का। वर्गो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज आई है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था आपका जिसमें एक मैरिज का पोटेंशियल था, आगे फ्यूचर देखते थे, वहाँ चीज़ें अनस्टेबल हुई हैं, चीज़ें में हलचल, इंस्टेबिलिटी आई है, स्टेबल नहीं रही है अब वो रिलेशनशिप। उससे रिलेटेड बातचीत करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, क्लैरिटी चाहते। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप जिसमें फ्यूचर में एक पोटेंशियल था, वहाँ वो शेकअप हुई है। उसमें एक क्या बोलेंगे, शेकअप मतलब हिल जाना, नींव हिल गई है उस रिलेशनशिप की। कुछ सही नहीं चल रही इस सिचुएशंस में, उससे रिलेटेड क्लियर बातचीत, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बातचीत करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, वहाँ चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही, डिफ़िकल्ट हो गई है। तो उससे रिलेटेड भी ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं बातों को। और एक और सिचुएशन है जिसमें आप एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं, मैरिड आप स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। वहाँ भी आपकी मैरिज, आपके और आपके पर्सन के मैरिज में इश्यूज अगर हैं, तो एक कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी, चाहे सच्चाई, क्लैरिटी, कुछ कम्युनिकेशन है जो करना चाहते हैं रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज, शायद इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The King of Cups, the Judgment with the Two of Swords। तो अगर सच स्टक एक सिचुएशन थी, वहाँ एक डिसीजन ले लिया गया है, जजमेंट की है। अगर देखिए, जजमेंट होती है एक डिसीजन लेने की, एक अवेकनिंग की, एक रियलाइजेशन की। तो एक स्टक सिचुएशन में
जजमेंट की कॉल है। तो अब ये किस तरफ भी जा सकती है, चाहे ब्रेकअप हो सकती है, मेकअप हो सकती है, लेकिन स्टक नहीं रहेगी। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच एक स्टक सिचुएशन, 2 ऑफ स्वॉर्ड, समझ में नहीं आना क्या हो रहा है, तो जजमेंट ऑलरेडी लिया गया है, डिसीजन ऑलरेडी मेड, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, मेक और ब्रेक। तो कुछ केसेस में आपके लिए रिकन्सिलिएशन, रिबर्थ भी, और क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कुछ केसेस में आगे नहीं भी, तो ये आप लोगों के लिए अलग, किसी के लिए मेक होगी, किसी के लिए ब्रेक होगी ये, तो एक लेकिन डिसीजन पॉइंट है ये। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है, दुविधा से निकलने वाली सिचुएशन है, चाहे साथ आ जाएंगे या छोड़ देंगे एक दूसरे को, वैसी वाली है। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो दिस इज इट। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी इस वीक, इस 10 डेज में। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। डोंट होल्ड योर पास्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप पुरानी सिचुएशंस, पुराने जख्म, पुरानी चीज़ों, कन्फ्लिक्ट, पुरानी लड़ाइयों को लेकर के, दिमाग में लेकर के रिलेशनशिप देखेंगे या पुराने हर्ट को, तो कुछ नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में। तो न्यू सिचुएशन, प्रेजेंट को प्रेजेंट में रहने दे, पुरानी सिचुएशन, पुराने इश्यूज़ को पीछे छोड़े। एक और कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, यू हैव टू बिलीव कि इम्पॉसिबल में ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो ऊपर वाले पे विश्वास रखें। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।